वाला, ऑटो रिक्शे वाला, पान की टपरी वाला, इलीगल गुटखों का धंधा करने वाला, ये खाली यही बिजनेस है, इस मुसलमान के बिजनेस नहीं है। सीरत से आपने कभी ये दर्स क्यों नहीं लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इतना बड़ा ताजिर, इतना बड़ा कारोबार और इतना बड़ा बिजनेस सिखाया कि आप एक मुल्क का माल दूसरे मुल्क के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले बनो। यह हमने सीरत से नहीं सीखा। अब हमारे यहाँ पे सीरत के जो कुछ मन घड़त किस्से कहानियाँ बयान किए जाते हैं कि 3-3 महीनों तक घर में चूल्हा नहीं जलता था और 3-3 महीनों तक फाका होता था, इनमें से अक्सर वाक़ियात घड़े हुए हैं जो ज़ईफ़ है और बहुत सारी किताबों के अंदर इसको मौजू करार दिया गया है कि ये सारे घड़े घड़ाए हुए वाक़ियात उम्मत को गरीब बनाने के लिए, मुफलिस बनाने के लिए, फाकाकश बनाने के लिए इसलिए बयान किए जाते हैं ताकि वो बड़े बड़े भेड़िए जो आपको इस तरह के वाक़ियात बयान करके अपना ज़हनी ग़ुलाम बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर हुकूमत कर सके। और दुनिया में आज तक यही चलते आ रहा है कि जिन लोगों ने दुनिया में लोगों पे हुकूमतें की, उन्होंने समाज को उसके पैरों पे नहीं खड़ा रहने दिया। उसने समाज को भंगार के धंधों में, गुटखों के धंधों में, पान टपरियों में, चाय की टपरियों में और इलीगल कारोबार के अंदर लगा के रखा ताकि समाज गरीब रहे, ताकि समाज मुफलिस रहे। दादा भी रिक्शा चलाते थे, पोतरा भी रिक्शा चला रहा है। दादा भी भंगार का गाड़ा लेके घूमते थे, पोतरा भी भंगार का गाड़ा लेके घूम रहा है, ताकि समाज पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रहे, मुफलिस रहे, फाकाकश रहेगा तो तभी इन अशराफ की गुलामगिरी करेगा। समाज के ये जो अशराफ है ना, हमारे ऊपर मुसल्लत होके बैठे हुए हैं। मैं आपको मेरा पर्सनल तजुर्बा बताता हूँ। एक जगह पे उलामा का जोड़ था, मैं भी वहाँ पे पहुँचा। अब जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो जो बयान करने वाले साहब थे वो बयान में ये कह रहे थे कि बोले देखो, उलामा ने मालदार नहीं होना चाहिए, उलामा ने गरीब ही रहना चाहिए। ये गुर्बत, ये इफलास, ये फाका कशी उलामा को मीरास में मिली है, क्योंकि उलामा अंबिया के वारिसीन हैं। तो ऐसी ही फाका कशी और गुर्बतें, तो मैं सोचने लगा, क्योंकि भाई मेरा मुताला बचपन में, मेरी उम्र 8-10 साल थी, मैं तब से मुताला करता हूँ। तो मैं अंधा बहरा बन के किसी की बात पे भी भरोसा नहीं करता हूँ, चाहे बयान करने वाला जो है वो अपने वक्त का अल्लामा हो, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं सोचने लगा कि भाई इन्होंने किन अंबिया की सीरत पड़ी हुई है। अब अगर हम अंबिया में ही देखेंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे ही अंबिया आपको, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले दुनिया के अंदर खेती बाड़ी की, दुनिया को खेती बाड़ी सिखा के चले गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो सुतारी का काम करते थे, कारपेंटर थे। बाकी के भी अंबिया की सीरत देखो, हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शुएब के मायने आते हैं घाटी वाले। अब मैं खुद सऊदी अरबिया के अंदर उस वादी का सफ़र कर चुका हूँ जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहते थे। आज भी आपको जो है सऊदी अरबिया में मदाइन सालेह के नाम से एक शहर मिलेगा, वो बहुत बड़ी घाटी है, उसको घाटी ही जो है शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घाटी कहा जाता है। अब वो घाटी को शुएब अलैहिस्सलाम की घाटी क्यों कहते हैं? शाब से शुएब बना हुआ है और शाब के मायने ही घाटी यानी वैली के आते हैं, क्योंकि उनके पास हज़ारों बकरियां थी, हज़ारों बकरियां। अब मेरा सवाल है, हमारे कितने उलामा ऐसे हैं जिनके पास में 5 बकरियां हैं, 10 बकरियां हैं, 25 बकरियां हैं, 20 बकरियां हैं? मुझे आप बता दो। और आज के ज़माने में तो बकरी जो है, बकरी का दूध बहुत सारे बीमारियों के अंदर लोग तलाश करते ढूंढते फिरते हैं। वो बाज़ औक़ात जो है कुछ बीमारियां ऐसी है उसके लिए बकरी के दूध की ही ज़रूरत पड़ती है। वो बकरी का दूध 500-500 रुपये लीटर नहीं मिल रहा है आज मार्केट के अंदर। आज हमने वो तिजारतों को छोड़ दी है। अब आगे दूसरे अंबिया पे भी अगर आप जाओगे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह थे, उनके बाद और आगे आप बढ़िए तो अब जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हम पहुँचते हैं तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिज़नेस मक्कतुल मुकर्रमा से मुल्क शाम, और मुल्क शाम का माल आपने मक्का